ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड। इसके लिए एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, SOS फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? SOS। इसको बीच बीच में हमें चेक करना है, क्योंकि मेडिटेशन या राजयोग का मतलब ये नहीं है कि सुबह 1 घंटा हमने मेडिटेशन किया, ज्ञान सुना और बस हो गया, दिन भर कुछ भी चलता रहे। नहीं, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। और सिर्फ कई लोग क्या करते हैं गलती, 6 6 घंटे 8 8 घंटे बैठकर योग करते हैं। कर्म योग, बैठना भी जरूरी है, लेकिन संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, काम करते हुए, सेवा करते हुए, अलग अलग संस्कारों के साथ रहते हुए शांत रहना, है ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो हमने ज्ञान सुन लिया, अच्छे से योग भी किया, एकांत में हम बैठ गए 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन किसी ने हमें थोड़ा सा कुछ कह दिया और दुखी हो गए। किसी ने थोड़ी सी कमी बताई बस सबके सामने, सोचो 100 लोगों के सामने, और आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया किसी ने, आपकी गलती भी नहीं है, क्या वहां पर हम शांत हैं? वो चेक करना है हमें। सबके संस्कार अलग अलग हैं। आपने किसी को कुछ कहा काम करने को, 10 लोग आप काम कर रहे हैं, कोई साथ में सेवा कर रहे हैं या घर में ऑफिस में, आपने किसी को कुछ करने को कहा और उसने नहीं किया। आपने किसी की बहुत रिस्पेक्ट की, लेकिन जब उसकी बारी थी तो उसने आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं की। आपने किसी को बहुत सहयोग दिया, है ना, और जब ज़रूरत थी उसने आपको सहयोग ही नहीं दिया। तो वहां पर अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कर्म कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए परमात्मा एक बात बोलते हैं, याद और सेवा का बैलेंस, है ना। घर भी संभालना है, जिसको जॉब करना है उसे जॉब भी बहुत अच्छे से करनी है, घर भी अच्छे से सबके साथ, परिवार, रिलेटिव्स, सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी वैल्यूज को सामने रखते हुए। और इसके लिए हमें बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, SOS फॉर्मूला। SOS फॉर्मूला का फुल मीनिंग क्या है? पहला है स्टॉप। पहला क्या है? स्टॉप। बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट या हर 2 घंटे के बाद 1 मिनट मन को कहना है स्टॉप। ठीक है, मन के अंदर चल रहा है कुछ, जैसे दूसरे को हम समझाते हैं ना कि थोड़ी देर रुक जाइए, ऐसे ही मन को समझाना है स्टॉप। सेकंड, ऑब्जर्व। बहुत सुंदर शब्द है ये, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है, बोलते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, आपने सुना होगा, साक्षी दृष्टा। तो जब हम कहते हैं ना ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? साक्षी होके देखना है, अपने मन को साक्षी होके देखना, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। साक्षी होने का मतलब क्या है? साक्षी होकर जब हम अपने मन को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे मन के अंदर ये क्यों चल रहा है, इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों चल रहे हैं। हम परेशान नहीं होते हैं, हम जस्ट साक्षी होके देख रहे हैं, अच्छा मन के अंदर ये चल रहा है ना, कोई बात नहीं, दुखी मत होइए। तीसरा, स्विच। तीसरा क्या है? स्विच। मान लीजिए मन के अंदर चल रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा, इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं, आप जस्ट स्टॉप किया, ऑब्जर्व किया। तीसरा काम क्या करिए? स्विच। मान लीजिए फ्यूचर के बारे में चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, अपने आप से बात करिए, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? अगर खुद से बात नहीं हो पा रही है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना सबसे बहुत पावरफुल मेथड है, आगे हम आएंगे उस पे। लिखने से हम बहुत सारे इमोशन, नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकते हैं। लिखने से अपने अंदर की एंजाइटी, नेगेटिविटी, उसको खत्म किया जा सकता है। बहुत पावर है लिखने में। एक है किसी के साथ हम शेयर करें, किसी व्यक्ति को हम मिले, उसको बताएं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर हर बार दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, आप सबके साथ शेयर करें, हो सकता है 90% चांस है आज की दुनिया में, या कहें 90% से भी ज़्यादा चांस है कि आप कुछ शेयर करेंगे किसी के साथ और वो आगे किसी को बता देगा, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम क्या करें? पेन पेपर ले,
लिखें उसको, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसने मेरे को ऐसा कहा, ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे और फिर खुद को ही सॉल्यूशन दीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ काउंसलिंग। एक है दूसरा व्यक्ति हमारी काउंसलिंग करे, दूसरा है सेल्फ काउंसलिंग, कि अच्छा उसने आपको ऐसे बोला ना, कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया। और कोई भी अगर आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, आपकी गलती नहीं है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं वो व्यक्ति बेचारा बहुत परेशान है। कोई भी खुश व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करेगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो इससे क्या होगा, हमें उस आत्मा पे, उस व्यक्ति पे रहम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड, SOS फॉर्मूला, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्विच। तो कई बार क्या होता है, जब हम एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल में, तो हम कर रहे होते हैं लेकिन ना वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, फील नहीं करते हैं हम उसको। फील ना हो पाने का या एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि अंदर तो कुछ नेगेटिव चल रहा था, हम बाहर बाहर से एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसको फील करने के लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा, जो नेगेटिव चल रहा है पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और कई बार एफर्मेशंस की जगह सिर्फ अपने मन को समझाना, सेल्फ काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है। आप देखेंगे जैसे आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे मन शांत होगा, फिर जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो खुद की काउंसलिंग हमें करना सीखना है। इसके लिए प्ले स्टोर पर देर इज़ वन एप्लीकेशन, ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारीज। हर एक घंटे के बाद म्यूज़िक चलेगा, दैट इज़ अ रिमाइंडर कि मुझे अभी शांति से बैठना है सब कुछ छोड़कर। तो इससे हमारा मन हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा।